नमस्कार, टीवी 15 एजुकेशन में आपका स्वागत है। जीके क्लास 2 चैप्टर 1 हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, इसे समझते हैं। नमस्कार, टीवी 15 एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार 2 मई है और आज की हमारी चर्चा बेहद खास होने वाली है। आज हम जीके क्लास 2 के पहले चैप्टर हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को बहुत ही सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक बड़ा और दिलचस्प सवाल आता है कि आखिर किसी भी देश की पहचान किन चीज़ों से बनती है। ज़रा सोचिए, हर देश का अपना एक अलग इतिहास होता है, संस्कृति होती है, लेकिन इन सबको एक साथ पिरोकर पूरी दुनिया के सामने कैसे रखा जाए, इसका जवाब हमारे राष्ट्रीय चिन्हों में छिपा है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय चिन्ह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक गहरी भावना है। ये चिन्ह कोई आम चित्र या नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी एकता, हमारे गौरव और हमारी साझी विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक है। इन्हें देखकर एक सच्चे भारतीय होने का अद्भुत एहसास होता है। अब देश की पहचान की बात हो तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का स्थान सबसे ऊपर आता है। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसे हमेशा पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ गाया जाता है, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। ये दोनों ही हमारे भीतर देशभक्ति की एक असीम ऊर्जा और जोश भर देते हैं। खेल कूद की दुनिया में भी हमारी एक खास पहचान है, और हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि खेल भी किसी राष्ट्र की पहचान का कितना अहम हिस्सा होते हैं। हॉकी के मैदान में भारत ने विश्व स्तर पर न जाने कितनी बार इतिहास रचा है और पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। और अब बात करते हैं उस चिन्ह की जो इस देश की सबसे बड़ी शान है, यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अगर इसकी बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें 3 मुख्य रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, बीच में बिल्कुल साफ सफेद रंग, और सबसे नीचे होता है हरा रंग। इसके साथ ही सफेद रंग वाली पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच एक नीले रंग का चक्र भी मौजूद होता है। और इन्हीं 3 रंगों के इस बेहद खास और सुंदर संयोजन की वजह से ही हम इसे प्यार से तिरंगा कहते हैं। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये हमारी आज़ादी और हमारी आन बान शान का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब भी ये खुली हवा में लहराता है तो हर भारतीय का सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है ना? चलिए अब प्रकृति की ओर चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसके पंख कितने रंग बिरंगे और आकर्षक होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। मोर की सुंदरता और बारिश के मौसम में इसका वो मनमोहक नृत्य पूरी दुनिया में मशहूर है। ये हमारे देश की समृद्ध और खूबसूरत प्राकृतिक संपदा को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है। इसी तरह पानी में खिला हुआ ये शांत और बेहद सुंदर फूल कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमल सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि पवित्रता और असीम सुंदरता का प्रतीक है। सबसे खास बात यह है कि कीचड़ में खिलने के बावजूद ये अपने निर्मलता और सुंदरता हमेशा बनाए रखता है। ये हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक देता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब बात करते हैं शक्ति और फुर्ती के प्रतीक की, जो है बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु। इसकी चाल में ही एक अलग राष्ट्रीय भव्यता दिखाई देती है। बाघ भारत के घने जंगलों, हमारे वन्यजीवों की ताकत और उनकी रक्षा करने की अदम्य क्षमता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश करता है। इसके बाद एक बहुत ही खास चिन्ह आता है जिसके बारे में थोड़ी गहराई से जानना जरूरी है, और वो है सिंह शीर्ष। सिंह शीर्ष, जिसे द लायन कैपिटल भी कहा जाता है, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे महान सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इसे हमारी मुद्राओं यानी सिक्कों, नोटों और सभी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर आसानी से देखा जा सकता है। इस सिंह शीर्ष की खासियत ये है कि इसमें चारों दिशाओं में मुंह किए हुए शेर बने होते हैं। ये शेर साहस, निर्भयता और अडिग आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। इसके ठीक नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसका मतलब है सत्य की ही जीत होती है। ये हमेशा इस बात की याद दिलाता है कि हमारा देश न्याय और सच्चाई के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ता है। तो सभी प्रमुख राष्ट्रीय चिन्हों को अच्छी तरह समझने के बाद अब समय है एक छोटे से और मजेदार अभ्यास कार्य का। आइए देखते हैं कि अभी जो कुछ भी समझा गया वो कितनी अच्छी तरह याद है। यहाँ कुछ खाली स्थान भरने के प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर बस अपने मन में सोचने हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, खाली स्थान हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। याद करने की कोशिश कीजिए, अभी कुछ ही देर पहले उस बहुत ही खूबसूरत पक्षी का जिक्र हुआ था जिसके पंख एकदम रंग बिरंगे और शानदार होते हैं। बिल्कुल सही सोचा। सही उत्तर है
मोर। मोर ही हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उसका वो शानदार और रंग बिरंगा रूप तुरंत हमारी आंखों के सामने आ जाता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। राष्ट्रीय पुष्प खालिस्तान है। वो कौन सा फूल है जो पानी में खिलता है और जो पवित्रता और निर्मलता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है? एकदम सही जवाब। वो है कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ये बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान राष्ट्रीय पशु है। वो ताकतवर जानवर कौन सा है जो अपनी शक्ति और फुर्ती के लिए जाना जाता है और जिसके शरीर पर काली धारियां होती हैं? जी हां, वो है बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इन चिन्हों को इतनी तेजी से पहचान लेना वाकई बहुत ही शानदार है। अब चौथा सवाल हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा है। सवाल है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में खालिस्तान रंग हैं। ध्वज की बनावट और उसके रंगों के क्रम को याद करने पर इसका उत्तर तुरंत मिल जाता है। और इसका उत्तर है 3, केसरिया, सफेद और हरा। और इन्हीं 3 रंगों की मौजूदगी के कारण ही तो हम इसे इतने प्यार से तिरंगा पुकारते हैं। अब इस छोटे से अभ्यास कार्य का आखिरी सवाल। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खालिस्तान है। ये तो बहुत ही आसान होना चाहिए। बिल्कुल, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसी के साथ यह अभ्यास कार्य बहुत ही शानदार और मजेदार तरीके से पूरा हो गया है। दिमागी कसरत के बाद अब एक छोटे से रचनात्मक कार्य की ओर बढ़ा जाए। यहाँ तिरंगे का एक खाली रेखा चित्र यानी आउटलाइन दी गई है। इसमें तिरंगे का चित्र बनाना है और उसमें सही रंग भरने हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ एक कला का काम नहीं है, बल्कि देश के प्रति हमारे अपार प्रेम और सम्मान को दर्शाने का एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा तरीका है। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। सोचिएगा जरूर कि हमारे राष्ट्रीय गौरव को दर्शाने के लिए तिरंगे को कितनी खूबसूरती से रंगा जा सकता है। जब भी इन रेखाओं के बीच रंग भरें तो यह हमेशा याद रहे कि हर एक रंग का अपना एक गहरा अर्थ है। केसरिया असीम साहस है, सफेद परम शांति है और हरा हमारी निरंतर प्रगति है। आज शनिवार 2 मई को टीवी 15 एजुकेशन की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नई चीजें सीखते रहें और अपने देश के राष्ट्रीय चिन्हों पर हमेशा गर्व करते रहें। टीवी 15 एजुकेशन देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। धन्यवाद टीवी 15 एजुकेशन।